अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, सेलिब्रिटी सक्सेसफुल मैरिज मैंने देखा एक बड़ा मुश्किल काम होता है जब दोनों मियाँ बीवी सेलिब्रिटी, क्या फॉर्मूला है, तुमने क्या ऐसा? सेलिब्रिटी एक्चुअली नजर आते हैं, ऐसे तो किसी भी सक्सेसफुल मैरिज के पीछे मोहब्बत और प्यार होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिश्ते में अगर आपके एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, चाहे आप लड़े मड़े कुछ करें, लेकिन अगर आपकी मोहब्बत है तो उस मैरिज को चलना चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं है तो वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उस टॉक्सिक मैरिज की वजह से बच्चे दर बदर होते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज में स्पेशली होता है ना, दोनों वर्किंग हैं, दोनों के अपने अपने इंटरेक्शंस होती हैं। हाँ। आप बाहर जाते हैं ऑब्वियसली, तो वो एक फैक्टर, बड़ा जेलसी फैक्टर जो है वो बड़ी एक डिफरेंट डायमेंशन में फिर इंसान सोचने लगता है। इसलिए तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी, होस्टिंग में आ गई। यासिर होस्टिंग कर नहीं सकता, बुलवा ले उससे यहाँ मेरी तरह एक्सट्रीम। लेकिन यासिर एक्टिंग तो करता है, गेस्ट बहुत अच्छा, गेस्ट बहुत अच्छा। लेकिन यासिर एक्टिंग तो करता है, एक्टिंग करता है, तो मैं तो एक्टिंग नहीं करती। मैं उससे क्यों जलूंगी, वो मुझसे क्यों जलेगा? हमारा प्रोफेशनल फील्ड डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन मौका ही नहीं दिया, अभिमान बनाने का मौका ही नहीं दिया। वो तो ना, तुम भी अपने सेलिब्रिटी हो, वो भी एक, दोनों अपनी जगह तो है ना। हाँ, लेकिन शुक्र है कि सीक्रेट एक तो अच्छा काम कर रहा है। शादी की गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देना पड़ती हैं कि टू मेक इट वर्क, इतने साल? दोनों में से कोई एक कहीं ना कहीं कुर्बानी देता है, कहीं मैंने दी है, कहीं यासिर ने दी। तो अगर दोनों कुर्बानी देंगे तो गाड़ी चलेगी, अगर कोई एक देता रहेगा तो फिर जो है ना वो पैमाना लबरेज हो जाएगा, फिर बस हो जाएगी कि बस भाई मैं कब तक करूं। तो दोनों को कुर्बानी देनी। देखो, मैरिज भी एक काम मांगता है, ये भी एक काम है। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो बस हो के पड़े हुए, बीवी पड़ी हुई है, मियाँ पड़ा हुआ है। रिलेशनशिप है, टाइम चाहिए। बिल्कुल, जब आप जॉब करें उसके लिए आपको, मतलब अगर एक मुकाम पा रहे हैं आप, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो रिश्ते के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे अगर यंग बच्चे जो शादी करते हैं, उनको लगता है इस काम, ये तो कोई मेहनत ही नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत है, और वो करते हैं हम लोग। तो तभी माशाल्लाह 21 साल हो गए, माशाल्लाह 22 होने वाले हैं हम, जो खुद यकीन नहीं आ रहा मैंने यासिर के साथ 22 साल कैसे गुजार लिए। हमें प्रोमो की लाइन मिल गई। थैंक यू। सिल्वर जुबली आने वाली है माशाल्लाह। बट आई लव हिम, दैट्स व्हाई आई एम। और आदत भी हो जाती है ना, अभी मुझसे प्यार है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ। जिस तरह हमें 30 दिन में हमें आदत हो गई कि मुझे पता है कि जाज ने कैसे सवाल करने हैं, कैसे मेरी बातें काटनी है, लेकिन आदत हो जाती है माशाल्लाह। हम आदत होगी, नहीं हो गई है, मुझे नहीं हुई, हो गई है। कुछ आदत हो भी जाती है नादिया, और कुछ हम अपने जैसा बना भी लेते हैं, सब्र आ जाता है और हम मैच्योर हो जाते हैं। एक्चुअली जब शुरू में शादी में ना इमेच्योरिटी बड़ी होती है, हमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लग रही होती है। जिस एज में हम है ना, फिर आपको नेचर समझ आ जाती है ना इंसान की। अभी लड़ते हैं, मैं अभी बुराई करूंगी और अभी मुझे अच्छा लगने लगता है। लोग जो है ना वो तीलियां भी बड़ी लगाते हैं, हाँ, लड़वाते भी हैं, फितने खड़े करते हैं। नहीं ऐसे तुम्हारे साथ तो हर नमाज में दुआ करती हूँ, ये फितनों को हटा, फितनों को हटा अल्लाह ताला हमारी, और दुआ की है तो फितने हटे हैं। ऐसे कभी थे लोग के जो चाहते हैं लड़ाइयाँ कराएं तुम दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग। कैसे? नाम नहीं बता, नाम नहीं, रिश्तेदारों में या सिचुएशन बाहर। वो लोग ऐसे थे जिनको शायद मुझसे फायदा था और अलग से यासिर से फायदा था, और उनको लगता था कि ये दोनों लड़ते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होता है। ये बात कभी रियलाइज नहीं की थी हम दोनों ने, क्योंकि मैं और यासिर एक दूसरे को, हम कहते हैं हम पावर कपल है। हम फिल्में बनाते हैं, हम एक साथ बनाते हैं। अगर हम दोनों एक साथ हो जाए तो फिर जो दूसरे और फिल्मों बनाने में लोग होते हैं ना, फिर उनकी दाल नहीं गलेगी। मतलब यासिर को एज डायरेक्टर कोई और ले लेगा। अब अगर मैं ही प्रोड्यूसर हूँ और मेरा मियाँ ही डायरेक्टर है, तो घर की कहानी घर में ही रहेगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, साजिश। मेरी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे थे और उसकी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे थे। जब वो हमारी रिश्तेदारों में नहीं था, बाहर के नहीं, रिश्तेदार तो हमेशा जोड़ते हैं। यासिर की फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, उन्होंने हमेशा, कभी भी कोई फड्डा लड़ाई झगड़े 22 साल में कितने हुए होंगे, 22 करोड़ दफा, तो उन्होंने हमेशा जोड़ा है। हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जोड़ने के काम। ये बाहर के लोग हैं जो फितना बनाते हैं। हाँ, इंसान को सीखना चाहिए इस तरह की। ये तो एक्सपीरियंस से ही बंदा सीख सकता है कि कौन किस लेवल पे बात कर रहा है आपसे, और इस तरह उसको ले। स्ट्रेस भी कभी कभी नीता बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई, वहाँ ट्रैवल, कपड़े, हमारा शो, फिर में घर में भी यासिर इज अ डिमांडिंग हस्बैंड के भी ये भी चीज हो, ये भी थोड़ी कम डिमांड हो गई है। मैं कहती हूँ खुद ही निकाल लो, अब कम हो गई है। ये देखो अच्छा ट्रेन हो गया। लेकिन जब पहले मैं बिस्तर पे रखती थी नादिया, मैंने वो भी किया है, वो जमाना था। यासिर देख रहा होगा, झूठ बोलेगा, कहेगा नहीं कोई नहीं। मैंने बिस्तर पे शर्ट, कपड़े ये निकाल के बिस्तर पे सेट करके रखी।
कि उसको ऐसी आदत थी, उसकी अम्मी उसके अब्बू के लेकर ये कपड़े निकाल के रखो, सेट करो, बैग इधर, वॉलेट इधर, सब कुछ। अच्छा, एक जमाने में किए हैं, खाने भी पकाए हैं घर में, फिर आहिस्ता 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 ट्रेन किया लोगों को, सिस्टमैटिक किया वार्डरोब में, यहाँ उसकी पैंट्स हैं, यहाँ उसकी, मैंने कहा कर लो यार कोई बात नहीं, बड़े हो गए हम लोग, अब कर लेता है। अब उसके बाद फिर भी लेकिन जो स्ट्रेस, मैनेजमेंट का भी स्ट्रेस होता है, ये हर बात फोन पे, घर का फोन, टेलर का फोन, बाहर से बेटा अलग जगह से फोन, मैनेज तो मुझे ही करना है, मुझे पता है। स्ट्रेस होता है, कभी कि दिमाग फट रहा हो, कभी डिप्रेशन हो, कभी कहीं यार मैं टू मच हो गया, आई नीड टू, कभी होता है, फिर क्या करता है? कभी होता है, आदत हो गई है यार। अब मुझे पता है जब तक मर नहीं जाऊंगी तो कब्र में नहीं चली जाऊंगी, जिंदगी ऐसी है। हाँ, बिजी बिजी। ये तो अच्छी बात है, इंसान को हाँ, मुझे लगता है काम करते रहना चाहिए, और हम फारिग बैठ नहीं सकते। हमारे अंदर जो एनर्जी अल्लाह ताला की तरफ से, आपकी भी ऐसी नेचर, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारी नेचर ऐसी है कि अगर हम बैठ गए तो फिर खत्म वो लाइफ। कभी प्लान करती हूँ ना, मैंने सारा दिन सोना, उस दिन मैं ज्यादा जल्दी उठ जाती हूँ बैठ के। ये एनर्जी है ना अल्लाह की तरफ से दी हुई, और फिर हम उसे अगर कंज्यूम नहीं करेंगे इधर उधर, हमारे हस्बैंड लोग नहीं कर सकते इतना सारा काम जो हम करते हैं, वो इसलिए हम बड़े ऐसे। तारी वगैरह बनाती हो घर पे? मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, पहले नहीं आता था, तो कुकिंग शोज की होस्टिंग करने के बाद किसी को भी आ जाएगा भाई। मुझे नहीं आया, मुझे तब भी नहीं आया वाकई। 40 दिन इटालियन खाना बनाया, एंड में कहा शेफ ने बनाए, मैं तुम्हारा मियाँ का तब भी शौकीन नहीं होगा। मुझे समझ ही नहीं आती क्या चल रहा है, मेरे कंफ्यूज हो जाती हूँ गेम शो पे और एक कुकिंग शो पे। नहीं, मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं अगर कहीं आपके साथ रेस्टोरेंट गई हूँ और वो जो खाना खा रही हूँ, तो मैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख के मैं घर में बना सकती हूँ। सेम एक आध जगह कहीं कयान पेपर वगैरह मिस कर रही थी, तो मैंने जाके चुपके से उस शेफ से पूछ लिया या वेटर से पूछा, मैंने कहा क्या डाला ये, वैसा नहीं बना। जब अगली दफा गई तो ये क्वालिटी है, और मैं कुकिंग सिखा देती हूँ, मैंने अपने खानसामा को सिखा दिया है, और अब मैं नहीं पकाती। मैंने बहुत दावतें की है भाई, बहुत पकाया। चाइनीज माइंड है तुम्हारा, ऐसा नहीं, चाइनीज एकदम। बहुत सारे लोगों का भी खाना बना लेती है, चाइनीज कॉपी। पहले तो ये यासिर के शूट्स होते थे, क्रू का खाना ये बना के भिजवाते। नादानिया में और पहले शूटिंग होती तो ऐसे बड़े बड़े देग भी पकाए हैं पैसे बचाने के लिए, ऐसे नहीं घर बनाया ना। अच्छा मजा आ रहा है ना बातों का, चलो वहाँ भी बातें बड़े दिनों बाद मिले ना, कितनी सारी बातें, दोनों दोस्त हो भाई, क्या करें। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि निदा बातें कर रही है, मैं सुन रही हूँ। नहीं, तुम सुन नहीं रही, ये और बात है। मैं जास की नहीं सुनती, मैं गेस्ट की सुनती। तुम्हारा ख्याल है तो मैं सुन रहा हूँ, मैं कोई नहीं, ताले लगे हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पता नहीं लड़का क्या कह रहा है, ये लड़का है अल्लाह कैसा है, हर वक्त लड़का ही रहेगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।